बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.8। 3.8 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, हम लोग उसको समझ लेते हैं। आपको स्क्रीन पर डेफिनेशंस ये शो हो रही हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है आपके पास डिफाइन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको स्क्रीन पर सामने यहाँ पर शो हो रही है इसकी डेफिनेशन। देखें क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, एन इक्वेशन विच कंटेन्स एट लीस्ट वन डेरिवेटिव of the dependent variable with respect to an independent variable is called differential equation। भाई ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव होना चाहिए, वो डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में हो सकता है, या डी एक्स ओवर डी वाई की फॉर्म में, या डी एक्स और डी वाई। ये डिफरेंशियल ही कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से इक्वेशन आ जाती है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स फिर आ जाए, या इस पर कोई पावर आ जाए, इस तरह से सेकंड डेरिवेटिव आ जाए, प्लस 3 आ जाए। तो भाई ये जो इक्वेशन है जहां पर कम से कम एक डेरिवेटिव हो तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। या इस तरह से आ जाए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3, देखिए यहाँ भी एक डेरिवेटिव मौजूद है ना, तो ये भी क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहलाएगी। अब देखें जी हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है जो कि है डिफाइन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको नजर भी आ रही है स्क्रीन पर। तो इसकी जी डेफिनेशन क्या है, इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है, वो कहता है इसका ऑर्डर फाइंड कर दो। तो भाई यहां पर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो है सेकंड डेरिवेटिव। देखो यार सेकंड भी है फर्स्ट भी है, लेकिन हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, वो है सेकंड डेरिवेटिव। तो फिर इसका जो ऑर्डर है क्या होगा, 2 होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर आ जाए डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, अब यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 3 है ना, तो फिर इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। तो जितना जो सबसे बड़ा हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, अब जी नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आपने डिग्री बतानी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो देखें अगर हम इस इक्वेशन में डिग्री की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अब हम अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी जो पावर है होल की 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास 1 इस इक्वेशन की। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहां पर इसकी होल की पावर होती 2 तो फिर इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो जितनी पावर होगी हाईएस्ट डेरिवेटिव की वो हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई ये डेफिनेशंस थी, ये हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आप लोगों ने क्या करना है, इनको तैयार कर लेना है। अब जी हम इसको रेस कर लेते हैं और अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट लेंगे जी। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे जी आपका। तो ये आपने डेफिनेशन लाजमी याद कर लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखेंगे, वो कह रहे हैं चेक दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट्स सोल्यूशन। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आसान तरीका बता रहा हूँ, इस इक्वेशन को लेना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, और ये वाली इक्वेशन आपने क्या कर देनी है, प्रूव कर देनी है। ठीक है, देखिए जी स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा। आपके पास पार्ट नंबर 1 है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स 1 प्लस वाई। तो हमारी यहाँ कोशिश है कि हम डी वाई के साथ वाई वाली वैल्यूज कर दें और एक्स को डी एक्स के साथ कर दें। ठीक है, सबसे पहले जी हमने इसको अलग अलग कर लेना है, एक्स डी वाई 1 प्लस वाई डी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, जहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 प्लस वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना इसके साथ, तो 1 प्लस वाई यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, और x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है dy के साथ,
तो x यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा भाई आपने देख लिया कि y के साथ dy है और x के साथ dx है। तो जब इस तरह की आपकी फॉर्म बन जाएगी तो फिर आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेनी है, ठीक है। तो मेरा भाई 1/1 प्लस वाई, इसकी इंटीग्रेशन होगी log 1 प्लस वाई। मैं आपको कई दफा समझा चुका हूं, लेकिन होल की पावर अगर 1 हो और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर हम नीचे वाली वैल्यू को log में लिखते हैं। नेक्स्ट 1/x की इंटीग्रेशन log x, और c को भी हम log में लिख देंगे, ठीक है ना। आप सबको पता है कांस्टेंट लगाते होते हैं, लेकिन यहाँ c भी log में आएगा। असल में डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आंसर में एक भी log आया तो c को भी आपने log में लिखना है, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं वहां c को log में नहीं लिखेंगे। एक दो ही क्वेश्चंस हैं, उसकी रीजन मैं वहां पे आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आपने याद रखने कि अगर आंसर में एक भी log आया तो c को भी आपने log में लिखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, log 1 प्लस वाई, ये वैसे ही आ जाएगा। log की प्रॉपर्टी होती है प्लस को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ठीक है जी। तो log से log कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स सी लिख लें या सी एक्स लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, +1 है वहां जाके -1 हो जाएगा, सी एक्स -1 आ जाएगा। तो देखिए y इज इक्वल टू सी एक्स -1, वाई इज इक्वल टू सी एक्स -1, तो ये प्रूव हो गया जी। तो लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आप लोग लास्ट में लिख लेंगे, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये जी रिजल्ट हमें चाहिए था। तो भाई आप लोगों ने बस एक सिंपल सी बात अपने जहन में रखनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। y के साथ dy और x के साथ आप लोगों ने क्या करना है, dx लेकर आना है, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं। देखें जी, सेकंड पार्ट देखें आप सबकी बुक पर मौजूद है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर 2y प्लस 1, एक्स स्क्वायर 2y प्लस 1 dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, -1 भी है, इज इक्वल टू 0। और आप लोग दूसरी इक्वेशन शो कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सी -1 ओवर एक्स, ठीक है जी। आप लोग ये वाली इक्वेशन ले लें, डिफरेंशियल इक्वेशन ले लें, और दूसरी इक्वेशन आप लोग क्या कर दें, प्रूव कर दें, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 2y प्लस 1 dy ओवर dx -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना है हमारा, एक्स स्क्वायर 2y प्लस 1 dy ओवर dx -1 यहां आके +1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 2y प्लस 1 dy dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2y प्लस 1 dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। तो नेक्स्ट 2y प्लस 1 dy, एक्स स्क्वायर हम ऊपर ले आते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन में डिवाइड रूल होता ही नहीं है। अब आप जरा इसको ध्यान से देखो ना, देखो y के साथ dy आ गया, x के साथ dx आ गया। तो भाई मैं शुरू से ही बता रहा हूं कि आपने डिफरेंशियल में y के साथ dy और x के साथ dx कर देना है। अब हम इसकी दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, ये 2 वैसे ही आ जाएगा, y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन y होती है, क्योंकि बाहर y है ना, y की इंटीग्रेशन पावर रूल लगाया है, इसकी पावर है 1, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 की इंटीग्रेशन y,
हम लोग इस पे भी पावर रूल लगा देंगे। तो -2 + 1 -1 और नीचे भी -1 आ जाएगा। ऊपर जो पावर होती है वही सेम नीचे आएगी और साथ में +c आ जाएगा। क्योंकि अब इस क्वेश्चन में लॉग नहीं आया, यहाँ तो लॉग आया था इसलिए c को लॉग में लिखा है, लेकिन यहाँ लॉग नहीं आया तो इसलिए हम इसको सिंपल लिखेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, y² + y, ये माइनस हम ऊपर ले आएंगे, x की पावर -1 है, नीचे आके +1 हो जाएगा और साथ में क्या लिख देंगे, +3 लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, देखें जी, y² + y, ये वैसे ही आ जाएगा, y² + y, c -1/x आ जाएगा। y² + y, c को पहले लिखा, -1/x को बाद में लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में भी इसी तरह से था। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो इसके नीचे आप लोग लिख भी देंगे विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा सेकंड पार्ट है। उम्मीद है जी आप सबको सेकंड पार्ट की समझ आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में भी कुछ हम यही काम करेंगे। देखें जी, बहुत ही आसान पार्ट है। y dy/dx - e⁻²x = 1। तो x के साथ dx, y के साथ dy आना चाहिए। तो देखें जी, y dy/dx माइनस यहाँ आके प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, y dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो dx यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप अगर ध्यान से देखें तो y के साथ dy है, x के साथ dx है, तो आप दोनों तरफ इसकी इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो y की पावर 1 है, हमने इस पे पावर रूल लगा दिया, 1 + 1 2 और नीचे भी 2 आ जाएगा, नीचे भी n + 1 होता है ना। तो नेक्स्ट देखिएगा, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, e की पावर 2x की इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2। देखिए आप सबको पता है कि e की इंटीग्रेशन नहीं होती, लेकिन पावर का डेरिवेटिव डिवाइड में लिखते हैं, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, जिसको हमने डिवाइड में लिख दिया और साथ में c भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो 2 यहां डिवाइड हो रहा है, 2 यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x + e⁻²x/2 + c, y², 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x 2 e⁻²x + c आ जाएगा। c तो कांस्टेंट है ना, c के साथ नहीं करेंगे। तो y², देखें जी, 2 से ये 2 कट गया, तो e⁻²x को मैंने वैसे ही लिख दिया, पहले लिख दिया, बल्कि 2 से 2 कट गया, इसको पहले लिख दिया क्योंकि रिजल्ट में पहले लिखा हुआ है। फिर ये 2x आ जाएगा और फिर जनाब ये +c आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नीचे आप लोगों ने लिखना भी है विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा थर्ड पार्ट है। उम्मीद है जी आप सबको समझ भी आ गई है। तो पार्ट नंबर 4 देखते हैं, 1/x dy/dx। देखें जी, पार्ट नंबर 4, 1/x dy/dx -2y = 0 और साथ में है y = CE(x²), y = CE(x²). देखिए मेरा भाई, पार्ट नंबर 4 अब मैं लिख चुका हूं जी आप सबके सामने। तो करना कैसे है, देखें जी, 1/x dy/dx हमने डिफरेंशियल वाली इक्वेशन ले ली है, -2y = 0 आ जाएगा। 1/x dy/dx -2y इस साइड पर आकर प्लस का 2y हो जाएगा। देखें x dx यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, x dx, तो इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy 2y x dx। बात की समझ आइए, x dx यहाँ डिवाइड था ना, तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई। आपने क्या करना है, डिवाइड को खत्म करना है इसके हर पार्ट में।
तो नेक्स्ट देखें, y के साथ dy चाहिए। y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, y इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि dy यहाँ मौजूद है, और साथ में आ जाएगा 2x dx आ जाएगा। देखें अब y के साथ dy आ चुका है, x के साथ dx आ चुका है। अब हम इसकी दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो 1/y की इंटीग्रेशन log y, 2 वैसे ही आ जाएगा, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना, पावर रूल लगाया है, x की पावर 1 है ना, तो 2/2। 1/y को क्या लिखा, log y लिख दिया। अब देखें log आ गया है, तो c भी हमें log में चाहिए, c भी हमें किस में चाहिए, log में, क्योंकि एक भी log आएगा तो c को भी हमने log में लिखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 बच जाएगा ना, log y इज इक्वल टू 1 x स्क्वायर प्लस log c। अब हमने ये ना c वाला जो log है इसको खत्म करने के लिए अब नेक्स्ट हम लोग काम करने वाले हैं। देखिए आप सबको पता होना चाहिए, बल्कि कुछ लोगों को पता भी होगा कि जो log e होता है ना, log e ये 1 के इक्वल होता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में भी आता है, ठीक है। अच्छा हम एक काम कर लेते हैं, हम अपना एक स्टेप बचा लेते हैं, पहले हम x स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर इस 1 की जगह log e लिख लेते हैं, और साथ में क्या आ जाएगा, log c आ जाएगा। देखिए ना, इस 1 की जगह log e लिख लिए, ताकि हम ये स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस log के साथ c को ख़त्म कर सकें। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बनने वाला है, तो ये वाला जो log y है ये वैसे ही आ जाएगा, log y वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू, देखें log की प्रॉपर्टी होती है जो मल्टीप्लाई में होता है उसको हम log की पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा log e x स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा log c। तो इस x स्क्वायर को हमने log की e की पावर में बना दिया, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, हमने log का रूल यूज किया है, तो log का आपके पास रूल था कि मल्टीप्लाई को पावर में लिख सकते हैं, तो हमने वही काम किया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, log y प्लस को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो log से log क्या हो गया, कैंसिल, y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इस c को हमने पहले लिख लिया, e एक्स स्क्वायर को बाद में, तो यहां आप लोग लिख लेंगे विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये जी हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था पार्ट नंबर 4 का, ठीक है जी। अब हम लोग पार्ट नंबर 5 करते हैं, इसको हम लोग रेस कर देते हैं जनाब। पार्ट नंबर 5 करने के लिए अब हमें इसको रेस तो करना ही पड़ेगा। चलें जी, बस इतनी सी बात है जी, आप लोग घबरा जाते हैं, रेस हो गया। लिख लें जी पार्ट नंबर 5, dy ओवर dx इज इक्वल टू, पार्ट नंबर है जी हमारे पास 5, dy ओवर dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर e की पावर माइनस x, और हमने जो प्रूव करना है वो है y इज इक्वल टू 10 e की पावर x प्लस c, e x प्लस c, ठीक है जी। तो हम लोग इसको प्रूव करना चाह रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर इंशाल्लाह इसको प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी, देखें जी किस तरह से, dy ओवर dx वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर e की पावर माइनस x, dy dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 e की पावर माइनस x dx हो जाएगा, ठीक है जी। e की पावर माइनस x यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या बल्कि इसको आप वहीं पर ही रहने दें क्योंकि यहाँ dx मौजूद है। तो वाई स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसको यहाँ डिवाइड कर दें, वाई स्क्वायर प्लस 1
डी वाई। तो जब ये यहाँ डिवाइड हो गया तो इस वैल्यू की जगह 1 बच जाएगा, e माइनस एक्स डी एक्स। तो 1/, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्केयर e की पावर माइनस एक्स ऊपर आकर प्लस एक्स हो जाएगा। देखें जी, अब y के साथ dy मौजूद है, x के साथ dx मौजूद है, तो दोनों तरफ इसकी आप इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स y। ठीक है जी, ex की इंटीग्रेशन होती ही नहीं है, ये वैसे ही आ जाएगा, साथ में आ जाएगा प्लस सी। देखें, आप लोगों ने समझा हुआ है 3.2 3.3 में कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बड़े डिटेल में समझाया है। तो tan इनवर्स यहाँ पर नेगेटिव इनवर्स में है, तो इसको हम यहाँ जब लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये आकर पॉजिटिव हो जाएगा और साथ में आ जाएगा ई एक्स प्लस सी आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। लिख देंगे जी विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 से 20 तक या 23 तक क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे अब हमने इसी तरह से करने हैं जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। y के साथ dy होना चाहिए और x के साथ क्या होना चाहिए जनाब, dx होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जी मैं लिख चुका हूं। सबसे पहले dy/dx इज इक्वल टू माइनस वाई। तो देखें जी, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना है, dy इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, y यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और साथ में आ जाएगा माइनस का dx आ जाएगा। अब देखें जी, y के साथ dy मौजूद है और यहाँ dx है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो 1/y की इंटीग्रेशन log y होती है। ठीक है, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन x होती है जनाब, और जब एक भी log आएगा c को भी हमने log में लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं जी, log y जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, और साथ में आ जाएगा log c, क्योंकि अब हमने log खत्म करने, क्योंकि क्वेश्चन में log आ चुका है। तो 1 किसके इक्वल होता है, log e के इक्वल होता है, log e के इक्वल 1 होता है। तो इस 1 की जगह हमने log e लिख दिया है, साथ में आ जाएगा प्लस log c। log y इज इक्वल टू, log की प्रॉपर्टी होती है कि मल्टीप्लाई को हम log की पावर में लिख सकते हैं, साथ में आ जाएगा प्लस log c आ जाएगा। log y इज इक्वल टू, log की प्रॉपर्टी होती है प्लस को किस में लिख सकते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, log से log क्या कर देना है, कैंसल कर देना है। log से log कैंसल, y इज इक्वल टू, इस c को मैं पहले लिख रहा हूँ, a की पावर माइनस एक्स को बाद में लिख रहा हूँ। ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। ये है जी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3, देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 है कुछ इस तरह से, y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आपने यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का काम करना है। पहले x और dy को अलग अलग कर लेना है। y dx, ये प्लस है ना, तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया जी। देखें, अब x के साथ dy है, x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, x यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, y यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब।
x को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, y को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया है। x के साथ dx मौजूद है, y के साथ dy मौजूद है। अब हम दोनों तरफ इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है, माइनस वैसे ही आ जाएगा। 1/y की इंटीग्रेशन log y होती है, और अब log आ चुका है। c भी हम किस में लिख लेंगे, c को भी हम log में ही लिख लेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखिएगा, log x, माइनस को हम बाद में लिख लेते हैं, प्लस को हम पहले लिख लेते हैं। तो ये log x वैसे ही आ जाएगा। log की प्रॉपर्टी लगाई, माइनस को हम डिवाइड में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा c/y आ जाएगा। log से log कैंसिल, x इज इक्वल टू cy, y यहाँ डिवाइड हो रहा है, x के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो xy इज इक्वल टू c आ जाएगा। तो ये जी आपका आंसर है, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो क्वेश्चन हो चुका है जी, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखें जी, आप सबकी बुक पर क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है। लिख लें जी आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखें जी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं हमें, वो है कुछ इस तरह से, dy/dx इज इक्वल टू 1 - x/y। क्वेश्चन नंबर 4 है dy/dx इज इक्वल टू 1 - x/y जी। बिल्कुल जी, यही क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल यही है। तो सबसे पहले जी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y को dy के साथ, dx को यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 - x dx आ जाएगा। तो जी सबसे पहले हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें जी, ध्यान से देखें, y के साथ dy मौजूद है, x के साथ dx मौजूद है। ठीक है, अब हम इसकी दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो y की इंटीग्रेशन y²/2, हमने इस पर क्या लगा दिया है, पावर रूल लगा दी है। 1 की इंटीग्रेशन x की इंटीग्रेशन x²/2, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप सिंपल सा एक काम कर लें, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं ना, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, x - x²/2 प्लस c आ जाएगा। y², 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x - 2x²/2 प्लस c। देखिए c तो कांस्टेंट है, उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, y², 2x - x² प्लस c। यहां तक भी छोड़ दें, आपका आंसर है। अगर एक और स्टेप करना चाहें, y², इन दोनों में से x कॉमन ले लें, तो आ जाएगा 2 - x प्लस c आ जाएगा। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको अब हम रेस करते हैं जी। यहाँ पर लिखें जी क्वेश्चन नंबर 5, लिख लें जी आप सब लोग। चलें जी, डन, रेज हो चुका है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लिख रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 5, dy/dx इज इक्वल टू y/x²। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखें जी, हमने यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले x² dy y dx। अब हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, y यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, x² यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, x² यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट, अब आप लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है, क्योंकि y के साथ dy है, x² ऊपर आकर -2 हो जाएगा, और dx भी मौजूद है। 1/y की इंटीग्रेशन log y होती है, x की पावर -2,
पावर रूल लगाया, -1/-1, -2 + 1, -1 और c भी आपका log में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं log y। देखें जी ये माइनस आ जाएगा, x की पावर -1 है, डिवाइड में आके +1 हो जाएगी। जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है ना, तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log e लिख सकते हैं। और साथ में ये आ जाएगा हमारे पास log c आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी आप सब लोग स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। ये इस 1 को log e लिखा है हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, log y log e। log की प्रॉपर्टी होती है कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई में हो उसको हम पावर में लिख सकते हैं। तो ये -1/x e की पावर में आ जाएगा, साथ में आ जाएगा प्लस log c। अब फिर से log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, भाई log की प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं, ठीक है। तो प्लस है ना, प्लस को हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया, -1/x + c। तो ये log और ये log कैंसिल हो जाएंगे, तो y = c e की पावर -x। ये हमारा जी आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ साथ करना है, हर स्टेप मेरे साथ साथ करना है, पीछे ना रह जाना, ठीक है। तो ये जी क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी, 5 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जनाब इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। चलें जी, रेज हो चुका है, डन मेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 6, sin y cosecant x dy/dx। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर है 6, sin y cosecant x dy/dx = 1। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6 जी, अब हम लिख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, पीछे नहीं हट सकते, ठीक है। तो sin y cosecant x dy = dx। dx यहाँ डिवाइड था, 1 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो sin y ये वाला dy आ गया। cosecant x यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना cosecant, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 1/cosecant x dx आ जाएगा। sin y dy, cosecant का रेसिप्रोकल होता है sin x आ जाएगा, साथ में dx आ जाएगा। अब देखें ध्यान से, y के साथ dy है, x के साथ dx बन चुका है, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन, sin y की इंटीग्रेशन, sin की इंटीग्रेशन होती है -cos। अब y है तो y आ जाएगा, sin की इंटीग्रेशन होती है -cos। x है तो x आ जाएगा, साथ में प्लस c आ जाएगा। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो तरीका है जी आप माइनस से माइनस खलास करें, ख़त्म करें माइनस से माइनस और आंसर बना लें, आसान सा तरीका, ना कोई रोला ना कोई खापा, ठीक है जी। तो ये जी हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका दूसरा तरीका था कि माइनस कॉमन लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो लेकिन यहाँ तक बेहतर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लिख लें मेरा भाई क्वेश्चन नंबर 7 अपनी अपनी बुक से देखकर। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है x dy + y। क्वेश्चन नंबर है जी 7, x dy + y x -1 dx = 0। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी। तो देखें जी इसको हमने कैसे करना है, तो आपके पास आ जाएगा x dy, ये पूरी वैल्यू यहाँ प्लस हो रही है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगी, x -1 dx आ जाएगा। देखिए जी यहाँ x के साथ dy है तो यहाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है,
और y की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ dx है, तो y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, y यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और साथ में आ जाएगा dy माइनस x माइनस वन वैसे ही आ जाएगा, x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है बोथ साइड पर, और 1/y की इंटीग्रेशन log y माइनस इस x को हमने दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया है, 1/x dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा जी log y माइनस x से x कट जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, 1/x dx आ जाएगा साथ में। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ चुकी है। तो log y वैसे ही आ जाएगा, माइनस 1 की इंटीग्रेशन x और माइनस और माइनस प्लस 1/x की इंटीग्रेशन log x, और c भी log में आएगा अब तो क्योंकि log आ चुका है हमारे पास। तो नेक्स्ट चलते हैं, log y माइनस x log e, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 तो होता ही है, और इस 1 को हमने log e लिख दिया है, साथ में आ जाएगा प्लस का log x, साथ में आ जाएगा प्लस का log c। तो जनाब ये log y वैसे ही आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाई को हम पावर बना देंगे, log e माइनस एक्स आ जाएगा। ये माइनस एक्स है ना, मल्टीप्लाई में है log के साथ, तो हम इसको log की पावर बना देंगे, साथ में आ जाएगा प्लस log x प्लस log c आ जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है जी यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब हम इसको रेज करना है, रेज तो करना पड़ेगा ना, और कोई हल नहीं है मेरे पास। देखें जी, देखिए जी नेक्स्ट देखें, log y वैसे ही आ जाएगा, log y log की प्रॉपर्टी है, ये प्लस वाली सारी वैल्यूज हैं, इसको हमने क्या कर लेना है जी, मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो log e की पावर माइनस एक्स फिर x फिर c। देखें जी ये log वाली log e की पावर माइनस एक्स फिर प्लस log x फिर प्लस log c, तो log की प्रॉपर्टी थी, हमने क्या किया, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, log से log गया, y इज इक्वल टू c पहले लिख लेते हैं, फिर x लिख लेते हैं, फिर e की पावर माइनस एक्स लिख लेते हैं। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। उम्मीद है जी समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जी, स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। देखिए जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1 एक्स ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स है जी, ये क्वेश्चन है जी आपके पास। देखें जी, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई डी एक्स यहाँ डिवाइड है, इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स वैसे ही आ जाएगा, वाई प्लस 1 यहाँ डिवाइड है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, वाई प्लस 1 यहाँ डिवाइड है ना, तो इस एक्स के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में आ जाएगा डी वाई आ जाएगा। देखें जी नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा और साथ में आ जाएगा डी वाई। तो मेरा भाई अब देखें अलग अलग वैल्यूज हो चुकी हैं, एक्स के साथ डी एक्स है और वाई के साथ डी वाई है। अभी थोड़ा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस एक्स को मैंने दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया है, ठीक है जी, और इसी तरह यहाँ भी इस y को हमने दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया है। तो x से ये स्क्वायर कट जाएगा, x प्लस 1 ओवर x आ जाएगा, dx आ जाएगा साथ में, y से y कट जाएगा,
1 प्लस 1/y और साथ में dy आ जाएगा। देखिए जी, अब हम इसकी दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं और कोई सोल्यूशन नहीं है, इंटीग्रेशन तो अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन को ही पढ़ रहे हैं, जाहिर बात है। देखें जी, x की इंटीग्रेशन होती है x²/2, पावर रूल लगाएंगे ना, इसकी पावर 1 है, 1 + 1 2/2, 1/x की इंटीग्रेशन होगी log x इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन y, क्योंकि बाहर y है, और 1/y की इंटीग्रेशन log y, और जो c जो है ना वो भी log में आएगा। ठीक हो गया मेरा भाई। तो मेरे ख्याल से जी आप सब लोग यहाँ तक अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखें जी, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या बनेगा। जब कुछ स्टूडेंट्स को इशू होता है कि सी हमने किसके साथ लगाना है, तो मेरा भाई सी आप जिसके साथ मर्जी लगा दें, एक्स के साथ या वाई के साथ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। या यहाँ पर लगा दें या एक साइड पर, या इस साइड पर या इस साइड पर, जिस साइड पर मर्जी सी लगाएं, लेकिन लगाना तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखें, x²/2, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 तो होता ही है। तो भाई हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, x²/2, 1 को लिखा log e, ठीक है जी। साथ में जो इसकी वैल्यू है प्लस log x, ये वैसे ही आ जाएगा, y log e प्लस log y प्लस log c आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखें जी, इस 1 को लिखा log e, बाकी ये दोनों वैसे ही आ गई। इस y के साथ भी 1 मौजूद है, ठीक है जी, तो y वैसे ही आ जाएगा, 1 की जगह पे log e लिख देंगे, ये log y वैसे ही आ जाएगा और साथ में log c भी आ जाएगा। तो देखें जी, नेक्स्ट स्टेप, log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, मल्टीप्लाई को पावर में लिख सकते हैं, प्लस log x इज इक्वल टू, यहां भी हम log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, मल्टीप्लाई को पावर में लिख सकते हैं, प्लस log y प्लस log c आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये प्लस को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं log में ना, तो ये x मैं पहले लिख रहा हूं, e की पावर x²/2 हम बाद में लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं, जिसको मर्जी पहले लिखें। यहां भी कुछ ऐसा ही कर देंगे, log e की पावर y, फिर ये वाला y, फिर ये वाला c आ जाएगा। तो log से log क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x e की पावर x²/2, इस c को हम पहले लिख लेते हैं, फिर y लिख लेते हैं, फिर e की पावर y लिख लेते हैं। तो जी आपको समझ आ चुकी है यहाँ तक, y a की पावर y। तो मेरा भाई ये आपका आंसर है। अब c चाहे इस साइड पर हो या c इस साइड पर हो, कोई मसला नहीं है, c को जहां मर्जी लिखें। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि सॉल्व हो चुका है। अब हम 9 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए जी कैसे करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 9 को। तो 1/x dy 1/2 1 + y² dx, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। dy इज इक्वल टू 1/2, x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, x यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया और ये dx आ गया। ये वाली वैल्यू कहाँ गई, ये वाली वैल्यू यहाँ आके डिवाइड हो गई, 1 + y² यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हम इसकी दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, dy 1/2 कांस्टेंट था, इसको बाहर रखा है, x dx आ जाएगा। तो 1/1 + y² की इंटीग्रेशन आप सबको पता है, tan इनवर्स y, 1/2 x की इंटीग्रेशन x²/2, हमने इस पे पावर रूल लगा दी है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू x², 2 2 क्या होता है जनाब, 4 होता है, और साथ में क्या आ जाएगा जी आपका प्लस c आ जाएगा, या ये जी आपका आंसर है
क्वेश्चन नंबर 9 का। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में ना आप एक और भी छोटा सा काम कर सकते हैं अगर चाहें तो। 10 यहाँ पे इन्वर्स है ना, तो इस साइड पे आके पॉजिटिव भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बुक वाले ने यहीं तक ही किया हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 10 आप सब लोग अपनी अपनी बुक पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जी? 2x स्क्वायर y dy ओवर dx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखें जी कैसे करना है। 2x स्क्वायर y dy, dx यहाँ डिवाइड हो रहा है तो dx यहाँ आके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक हो गया जनाब। तो यहाँ पर अभी इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, तो 2y वैसे ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और साथ में आ जाएगा dx आ जाएगा। 2y dy इंटीग्रेशन ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ भी चले इंटीग्रेशन ले लें। नीचे वाले एक्स स्क्वायर को दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लेंगे। ठीक है जी। तो 2 कांस्टेंट है बाहर, y की पावर है 1, तो y स्क्वायर ओवर 2 पावर रूल लगा दिया। ठीक है, यहां पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 1 बच जाएगा। x स्क्वायर माइनस प्लस 2 है, ऊपर आके माइनस 2 हो जाएगा और साथ में आ जाएगा dx। 2 से 2 कट गया, y स्क्वायर 1 की इंटीग्रेशन x होती है, x की पावर माइनस 2 पर पावर रूल लगाएंगे। माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1 ओवर माइनस 1 प्लस c। वाई स्क्वायर x वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x की पावर माइनस 1 है, डिवाइड में आके प्लस 1 हो जाएगी और साथ में प्लस c आ जाएगा। ये जी हमारा आंसर आ जाएगा कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखें जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। हम अब इसको रेस कर देते हैं। चलें जी, हो गया मेरा भाई, रेस हो गया, थोड़ा सा बस सब्र। हो गया जी रेस। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से इसको 11 कर देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है dy ओवर dx प्लस 2xy ओवर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू में x है जी हमारे पास। ठीक है, तो देखें जी अब हम इसको कैसे करेंगे। यहां पर छोटा सा काम करेंगे, dy ओवर dx प्लस यहां पर आकर माइनस हो जाएगा 2y प्लस 1। ये पूरी वैल्यू प्लस थी, इस साइड पर आकर माइनस हो गई। देखें जी नेक्स्ट, dy ओवर dx, इसके नीचे जी 1 है, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, x 2y प्लस 1 माइनस 2xy आ जाएगा। ठीक है जी, 1 को इसके साथ, तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। dy ओवर dx, x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2xy प्लस x, और ये माइनस 2xy वैसे ही आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2y प्लस 1। देखिए जी 2xy से 2xy कट गया, dy ओवर dx, 2y प्लस 1 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y प्लस 1 लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, और इज इक्वल टू में x बच जाएगा। 2y प्लस 1 यहाँ डिवाइड था ना, तो इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, dy 2y प्लस 1 x dx आ जाएगा। dx यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे x के साथ आके हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ
अब हमें इसको भी रेज करना पड़ेगा। आप लोग बेशक नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू कर लें, क्योंकि अब आप लोग काफ़ी सारे पार्ट्स कर चुके हैं। देखें जी, अब हम इसकी दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, तो ये 2 वैसे ही आ जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा। y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर ओवर 2, ये 2 वैसे ही आ गया। y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर ओवर 2, हमने इस पे पावर रूल लगा दी है, y की पावर 1 2 ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। हमने इस x पे भी पावर थी ना, तो हमने इस पर भी क्या लगा दिया है, पावर रूल लगा दिया है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप c तो आएगा ही आएगा, चाहे इस साइड पे लगाएं चाहे इस साइड पे लगाएं। 2 से 2 कट गया, y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। तो यहाँ तक छोड़ दें, आपका आंसर है। अगर आगे करना चाहते हैं तो दोनों में से y कॉमन ले लें, y स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c आ जाएगा। ये जी हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे y हमने कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे पावर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम 12 की तरफ चलते हैं।